कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। 4 चरणों में बांटा गया तो पहला चरण चल रहा है। पहले चरण की उम्र है 1,08,000 वर्ष। जीव की उम्र है 100 वर्ष। पहले चरण में 100 वर्ष, दूसरे चरण में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाएगा। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाएगा वो घोर कलयुग होगा। घोर कलयुग की स्थिति क्या होगी? अभी तो आपको पता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है। घोर कलयुग उसको कहेंगे जहां पर कोई भी संबंध सुरक्षित ही नहीं होगा, जहां पर न बेटी है, न बहन है, न मां है, न पिता है, न भैया है। जहां कोई संबंध सुरक्षित नहीं है, पशुवत व्यवहार हो जाएगा। पशुओं में आप लोग देखो, जो मां जन्म देती है, पशुओं में ये होता है, जो मां जन्म देती है कुछ समय बाद वही बच्चा अपनी उसी स्त्री के साथ में वासनाओं को भी पूर्ण कर लेता है। तो जो स्थिति उन पशुओं की है, घोर कलयुग में वही स्थिति हम मानवों की हो जाएगी। अभी तो मुझे ये पता है मेरे पिता कौन है, आने वाले समय में ये भी नहीं पता होगा किस बच्चे का पिता कौन है। इतना घोर पाप, भुखमरी कितनी होगी। एक रोटी के टुकड़े के पीछे लोग अपनी जान दे देंगे और दूसरे की जान ले लेंगे। एक रोटी का टुकड़ा नदी के पार, उसको पार कोई दिखा दे, पता है कि नदी में बाढ़ है, मैं डूब मर जाऊंगा, लेकिन एक टुकड़े की चाह में वो नदी में कूद जाएगा और अपने आप को समाप्त कर लेगा। इतनी भुखमरी होगी कलयुग में। राजा बोलना ठीक नहीं है, जो हो रहा है वो भागवत में लिखा जा चुका है। जिन्हें घर चलाना नहीं आता वो देश को चलाएंगे। प्रजा पर इतने टैक्स थोप देंगे कि प्रजा गिनना भूल जाएगी कि टैक्स कितने। अभी मेरे को कोई बता रहा था 32 प्रकार के टैक्स हैं भारत पे लागू है इस समय। 32 प्रकार के टैक्स हम और आप चुकाते हैं। ये तो कुछ नहीं, टैक्स अभी और बढ़ेंगे। कलयुग के राजा कलयुग की प्रजा का शोषण करेंगे, जो हो रहा है। आप सबसे एक प्रार्थना, क्या आप कलयुग में व्यक्ति की हाइट कितनी होगी बताऊं? चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करेगा। चने का पेड़ देखा है? चने का झाड़ कितना बड़ा है? इतना सा होता है चने का झाड़, इतना ही होता होगा। और उस चने के झाड़ के नीचे बैठकर व्यक्ति छांव लिया करेगा, इतना रह जाएगा कलयुग का व्यक्ति हाइट में। पाप के सिवा कुछ और नहीं होगा कलयुग में। हे मेरे भाई, इसीलिए मैं कहता हूं, अभी नहीं तो अभी तो भगवान की कथाएं आप सुन सकते हो, भगवान से प्यार कर सकते हो, भगवान के तीर्थ में जा सकते हो। तुम्हें पता है सारे रिश्तों की मान मर्यादा है, माँ बाप भाई बहन सब की मर्यादाएं। लेकिन जब अभी नहीं कर सके तो फिर तुम कभी नहीं कर पाओगे। और ये मानव जीवन व्यर्थ मत जाने देना मेरे भाई बहन। अगर अब की बार व्यर्थ चला गया तो फिर सिर धुन धुन तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। नाउ यू से व्हाट विल गो विद यू? हु विल गो विद यू? से नथिंग विल, नो वन। कोई ना तुम्हारे साथ जाएगा। एक राजा की कथा है, ध्यान से सुनना। एक राजा को बड़ा अभिमान था, मेरे पास बहुत धन है, बहुत। किसी से मुंह सीधे बात नहीं करता था, किसी से नहीं बात करता था सीधे मुंह। एक दिन एक मस्त मलंग फकीर चले आए और राजा की बराबर में जाकर बैठ गए। राजा को लगा ये बाबा जी पागल हो गया है, इसको ये भी नहीं पता कि राजा की बगल में नहीं बैठते। साधु महाराज समझ गए कि हाँ बाबा जी को, राजा को कुछ क्रोध आ रहा है। तो जानते हो, बाबा जी ने एक सुई निकाली, ध्यान से सुनना।
बाबा जी ने अपने जेब में से एक सुई निकाली और कहने लगे बाबा जी, बोले राजा मैं फकीर हूं, मुझे ये लोग ये सुई लेके जाने नहीं देंगे, लेकिन ये सुई मेरे बड़े काम की है, इसके बिना मैं कोई काम नहीं चला सकता। एक काम करोगे, तुम तो राजा हो, तुम तो बहुत कुछ लेके आओगे, एक मेरी ये सुई ले आना और जब तुम ऊपर मिलोगे तो मुझे दे देना, मैं अपना काम चलाता रहूंगा। और जैसे ही राजा को ये बात समझ में आई, राजा चरणों में गिर पड़े और कहने लगे महाराज यही राजा हूं, वहां तो मैं भी तुम्हारी तरह निर्वस्त्र ही आने वाला हूं, न तुम कुछ ले जा सकते हो न मैं कुछ ले जा पाऊंगा। नथिंग विल गो विद यू माई डियर, नथिंग विल गो विद यू। सुई भी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, जाएगा तो तुम्हारा किया हुआ ये सुंदर कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुमने कथा सुनकर किया है, जीवन में सत्कर्म किया है, आगे भी जो करोगे वही साथ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उद्धव, घोर कलयुग में सिर्फ पापाचार बढ़ जाएगा, दुराचार बढ़ जाएगा, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज बाप बेटी का संबंध खत्म हो चुका है, हाँ या ना? सिर्फ इतना बोलिए, हाँ या ना? भाई बहन का हाँ या ना? बचा क्या है? फिर भी ये सिर्फ अंश है सुई की पहली नोक के बराबर। आने वाला भयंकर समय है। इसीलिए मेरे भाई बहन जो यहां बैठे हैं, आज मैं आपको समझा सकता हूं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इसी जन्म में ऐसे कर जाओ कि दोबारा पुनर्जन्म ना हो और फिर हम 84 के चक्कर में ना पड़े। और अगर तुम्हें कुछ ना होता हो तो सिर्फ भागवत श्रवण करते रहो जब तक जिंदा हो। ये भागवत तुम्हें कन्हैया तक पहुंचा देगी और तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अगर मानो तो भगवान मिलेंगे और न मानो तो जाके नाचो डिस्को में, आई डोंट केयर। मरोगे तुम, झेलोगे तुम, भोगोगे तुम, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरा इस व्यासपीठ पे बैठने के नाते ये फर्ज बनता है कि आपके कल्याण की रास्ता में दिखा दूं, और आपके कल्याण का रास्ता कोई मूवी थिएटर नहीं हो सकता। आपके कल्याण का रास्ता भगवान का कथा पंडाल ही हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया, अंतर्ध्यान हो गए, और इस तरह से भागवत को हम यहां पर संपन्न